कासगंज में डीजे बजाने को लेकर बारात में खूनी संघर्ष हो गया। लड़की वालों और बारातियों में खूनी संघर्ष हुआ है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि आरोप के मुताबिक दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष के युवक के साथ मारपीट की है। इसके बाद गुस्से में आए युवक ने दूल्हे के चाचा, ताऊ और मौसा को कार से टक्कर मार दी। इससे एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। सुल्तानपुर कोतवाली देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी है। आरोप है कि पति ने सिलबट्टे से वार किया है। गंभीर रूप से घायल महिला की लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत महिला के पिता ने दामाद और उसके परिवार वालों पर तरह तरह के आरोप लगाकर बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। में पति पत्नी दोनों में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। मारपीट में पत्नी को चोट लगी थी, उसको लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो मृतका की परिजनों की तहरीर पर अभियोग सुसंगत धाराओं में कोतवाली देहात में पंजीकृत किया गया है 2 नामजद लोगों के विरुद्ध। उसमें अभी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। इसमें एटा में खेत के विवाद में आरोपी ने महिला के साथ गाली गलौज किया, डंडे लेकर गाड़ी से पीछा किया है और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता इसकी शिकायत करने कोतवाली नगर पहुंची। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी बंटू उर्फ अनमोल लगातार पीछा करता है और परेशान करता है। केस के सिलसिले में महिला कोर्ट आई हुई थी। आगरा में पुलिस एक बार फिर से अपने काम को लेकर चर्चा में है। करीब 2 महीने पहले एक महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक घर के अंदर देह व्यापार हो रहा है। सूचना पर पुलिस ने छापा मारा है। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में महज घर के बाहर खड़ी भीड़ को लेकर शांति भंग की कार्रवाई की। इस मामले में अब एक वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें पुलिस घर से कई लड़कों और लड़कियों का चेहरा ढककर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल एक महिला टीचर का विवाद अपने पति से चल रहा था। दोनों अलग अलग रहते हैं। महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसका पति घर के अंदर ही देह व्यापार करवा रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापा मारा था। एनआईए की टीम देश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। हम आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें कानपुर देहात और औरैया की बताई जा रखी हैं। और कानपुर देहात में मवार स्थित पेट्रोल पंप पर एनआईए टीम ने छापा मारा। एनआईए टीम बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची है। पेट्रोल पंप कर्मियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उधर औरैया में एनआईए हथियार सप्लायर कमल वर्मा के आवास समेत 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को हथियारों की बड़ी तस्करी के मामले में एनआईए की 15 टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। कानपुर देहात में भी कमल वर्मा के पेट्रोल पंप पर छापेमारी चल रही है। पेट्रोल पंप और हथियार संचालक कमल वर्मा के आवास समेत 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बरेली में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। तौकीर रज़ा के करीबी के बारात घर को तोड़ने पर रोक लगाई गई है। 1 हफ्ते तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। बता दें कि नक्शा पास नहीं होने को लेकर तौकीर रज़ा के करीबियों के बारात घरों को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हापुड़ में एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला आया है। यहाँ पर बड़ी बहन ने अपना घर तो बर्बाद किया ही, अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। युवक ने अपनी साली का रिश्ता बुलंदशहर के रहने वाले मोनू से तय किया। इसी बीच मोनू का उसके घर में आना जाना बढ़ गया और उसने अपनी बड़ी साली का नंबर ले लिया। दोनों में फ़ोन पर प्रेम भरी बातें होने लग गई और वो अपनी बड़ी साली को लेकर फरार हो गया। वक्त हम हापुड़ जनपद के अछेजा गांव में खड़े हुए हैं और यहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बुलंदशहर के एक युवक मोनू का हापुड़ जनपद में एक व्यक्ति ने अपनी साली के लिए रिश्ता कराया था, जिसकी शादी होनी थी। मोनू ने अपने होने वाली पत्नी की बड़ी बहन
को ही अपने जाल में फंसा लिया और उसको अपने साथ भगा कर ले गया। इस वक्त हम वहीं खड़े हुए हैं। क्या किसी महिला को सुंदर बच्चों से चिढ़ हो सकती है? इतना ही नहीं, इसी चिढ़ की वजह से वो सुंदर बच्चों को पानी में डुबोकर मार सकती है। साइको किलर ने बचने के लिए अपने बेटे तक को डुबोकर मार डाला। अब ये साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में है और उसका हर गुनाह सामने आ चुका है। कैसे वो सुंदर बच्चों को मार दिया करती थी, देखिए। साइको किलर महिला गिरफ्तार। पानी में डुबोकर मार देती थी साइको किलर। साइको किलर को थी सुंदर बच्चियों से चिढ़। हरियाणा के पानीपत पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छुपाए खड़ी ये महिला साइको किलर है। इसे सुंदर बच्चियां पसंद नहीं है, इसलिए मौका मिलते ही उसे पानी में डुबोकर मार देती है। इस महिला ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, किसी को पता ना चल जाए इसके लिए अपने बेटे को भी मार डाला। 3 बच्ची और अपने बेटे की जान ले चुकी है। सभी हत्याएं अपने परिवार के बच्चों की ही है। 3 बच्चों की हत्या करने के बाद भी किसी ने शक नहीं किया और अगला शिकार खोजती रही। लेकिन जैसे ही चौथी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने महज 36 घंटे में धर दबोचा। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इसने पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवाहा गांव में आई हुई थी और गांव नौलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन और बेटी की शादी थी। वह 30 नवंबर को शादी में गई थी और 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली थी। घर में सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान उसको बच्ची विधि घर पर सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखी। वह उसके पीछे पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत कर वहां स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब को अंदर करवाया। इसके बाद में उसने टब में विधि की गर्दन डुबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसमें, वो ही मारा गया। साइको किलर आरोपी महिला पूनम सोनीपत के भावड़ गांव की रहने वाली है और 6 साल की बच्ची विधि की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। आरोपी पूनम के पति नवीन और मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं। पूछताछ में महिला साइको किलर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वो इससे पहले जनवरी 2019 में सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 साल के बेटे शुभम और ननंद की 9 साल की बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टैंक में डुबोकर हत्या कर चुकी है। परिजनों को उस पर शक न हो, इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ में बेटे शुभम की हत्या की थी। तब ननंद अपनी बेटी इशिका को साथ लेकर गंगाना गांव में मायके में आई थी। अगस्त 2025 में अपने मायके सिवाहा गांव में चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया को घर पर बनी पानी की टंकी में डुबोकर हत्या कर दी। अब 2025 में 6 साल की बच्ची विधि की हत्या की। इन्वेस्टिगेशन पर इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी। अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी, यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी, उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। साइको किलर को सुंदर बच्चियों को देखकर चिढ़ होती थी और एक के बाद एक वारदात अंजाम देने की उसने कोशिश की और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पानी में डूबने से हुई तीनों बच्चों की पहले
मौत को परिजन इत्तेफाक समझकर अंतिम संस्कार कर चुके थे। लेकिन चौथी हत्या में न सिर्फ साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इससे पहले जो 3 हत्याएं हुई थी उसके बारे में भी पता चला। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया। बच्चों की सुंदरता से इतनी चिढ़ कैसे किसी को हो सकती है कि वो उनकी जान ही ले ले। बच्चे अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, अपने भी अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। पहली मौत को ही संदिग्ध मानकर अगर पुलिस में शिकायत की गई होती तो शायद तीनों बच्चों की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ के कांशी टोल प्लाजा पर किसान धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि टोल वालों ने अपने बाथरूम के पाइप उनके खेतों में डाल रखे हैं। इसके साथ ही टोल पर एक मुस्लिम कर्मचारी पहचान छिपाकर काम कर रहा है। आरोप है कि टोल प्लाजा पर शिफ्ट इंचार्ज के पद पर तैनात शुनमुन खान खुद को सुमित राणा बताकर काम करता है, जिसने कुछ किसान नेताओं के साथ बदसलूकी भी की और किसानों के धरने के टोल की कई लेन प्रभावित हो चुकी हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में सराफा व्यापारी और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सराफा व्यापारी गिरधारी लाल पर एक आरोपी ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 5-6 वार कर दिए और पिता को बचाने आए बेटे पर भी आरोपी ने कई बार हमला किया। इससे वो घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर जैसे ही आरोपी भागने लगा, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। भीड़ ने उसके कब्जे से धारदार हथियार और एक तमंचा भी बरामद कर लिया। घायल कारोबारी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल बेटे का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमले की वजह अभी अज्ञात है। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इनको पूरे गिरोह को पकड़ा जाए और कठोर से कठोर उनको सजा दी जाए। जो भागने की कोशिश करें उनका एनकाउंटर करा जाए। उनको पूरा गैंग जो है, अभी टीवी में जो भी यहाँ लगे हुए हैं मॉनिटर्स, उनमें देख के ये सारा तय करा जाएगा कि कौन कौन लोग थे। पूरी तरह से उनको पकड़ा जाए, जिससे व्यापारियों में थोड़ा सा विश्वास कायम रहे। हमारा ये बहुत शांत एरिया है, कहीं यहाँ दंगे फसाद नहीं होते ऐसे इस तरह के। और ये खुद में एक दुस्साहसिक घटना है, मैं खुद कह रही हूँ। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे क्षेत्र में और इस समय महाराज जी का राज होने के बाद ऐसी घटना हुई। तो इसका मतलब उस आदमी के कितने हौसले बुलंद हैं कि जो इस समय पे ऐसी घटना कर रहा है। ये बड़ी शर्मनाक घटना है। महोबा में बेटी से छेड़खानी का विरोध करना मां को भारी पड़ गया। मंचलों ने तो पहले छेड़खानी की फोटो खींचे। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो मंचलों ने पीड़िता और उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। देखिए। छेड़खानी की शिकायत पर मंचलों ने गुंडई की सारी हदें पार कर दी। मंचलों की हरकतों का विरोध करना एक मां बेटी को इतना भारी पड़ा कि खून से लथपथ होकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। तस्वीरें महोबा के एक अस्पताल की हैं, जहां मां बेटी का घायल हालत में इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कोचिंग से लौटने के दौरान 5 लड़कों ने अश्लील कमेंट किए और मोबाइल से फोटो भी खींचे। शर्मनाक हरकत से नाराज छात्राएं उसी रात कोतवाली पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। ये रात को कुछ लड़के, मैं थी, मेरे फ्रेंड थी, 4 लोग थे हम। कुछ लड़के छेड़ रहे थे तो हम वो कोतवाली गए रिपोर्ट करने। मैं, फ्रेंड भी हमारी और हम घर वाले लोग सब लोग गए। तो मम्मी शादी में थी, मम्मी सुबह आके गई। मम्मी कह रही क्या मामला हुआ ये पूछने गई तो वो रात को कुल्हाड़ी लेके आया था मारने के लिए, गुम्मा मार रहा था। तो अब पंकज लोग। घटना के दिन पीड़ित छात्रा की मां रिश्तेदार में गई हुई थी। लौटने पर जब मां को पूरी घटना की जानकारी मिली तो वो गुस्से से भर उठी और बेटी को साथ लेकर आरोपी पंकज के घर पहुंची। परिजनों को घटना बताई ही जा रही थी कि आरोपी पंकज बौखला उठा और लाठी डंडे लेकर महिला पर टूट पड़ा। महिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। मां को बचाने पहुंची बेटी को भी लाठी से पीटा गया, वो भी घायल हो गई। बच्ची कोचिंग जा रही थी तो फोटो खींच रहे थे और मैं गई थी शादी में। वहाँ से आई, अभी मैंने कहा भैया क्या हो रहा था, क्या हो गया, कल क्यों फोटो खींच रहे थे? तो बस कह रहा हाँ खींच रहे थे। बस उसने कुल्हाड़ी उठाई और मार दी मेरे सर पे। कौन लड़के हैं ये पंकज है, लल्ला का भांजा, वो उसकी बहन गुड़िया।
और वहाँ पे और भी लड़के थे, उसका मुझे नाम ही नहीं याद है। घटना की सूचना मिलते ही भवानी सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। भवानी सेना की नीतू का कहना है कि इलाके में अक्सर छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। वो वहाँ पे रहते हैं और हमेशा लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। यदि कोई आता जाता है निकलता है तो उनको हमेशा कमेंट करते हैं, ना कि हमारी बहनें कोई भी बहन हो, ड्रिंक करते हैं, दारू जुआ सब होता है उनके पास। शहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार और भवानी सेना आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर में 19 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों में बिहार के मामा भांजे शामिल हैं। इन लोगों ने बिहार में भी 4 करोड़ का फ्रॉड किया है। पुलिस ने बताया ये गिरोह कमरे किराए पर लेकर मकान मालिकों को अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करता था। शिकायतकर्ता ने OLX पर कमरा किराए पर देने के लिए विज्ञापन डाला था। आरोपी अजय यादव उर्फ मोहित ने उनसे संपर्क किया है और कमरा किराए पर लिया है। बाद में अजय ने उसे ट्रेडिंग और अन्य आकर्षक योजनाओं का लालच देकर 19 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसमें 7 लाख रुपए मोबाइल लोन के जरिए और 12 लाख रुपए नकद शामिल थे। ठगी के बाद आरोपी फरार हो गए। इनके बाद साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपी के पास से एक पल्सर बाइक, 9 मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप और नकदी बरामद किए गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अजय प्रताप यादव उर्फ मोहित सिंह, इसके खिलाफ 6 मुकदमे बिहार में चंदौली में लिखे हुए हैं। ये पुराना क्रिमिनल है साइबर क्राइम का। ये सारे मुकदमे IT एक्ट के ही हैं। हमारे पूरी गैंग है कि अजय कुमार यादव है और इसके मामा है और एक इनका जो अपने आप को इनकी गाड़ी का चालक बताता है वो है। इसने दोनों के अकाउंट में ही फ्रॉड करके पैसा ट्रांसफर किया है। अमरोहा में 4 युवकों ने एक छात्र को अगवा करके फिरौती की मांग की। आरोपियों ने पीड़ित से रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर चंद घंटों में आरोपियों को धर दबोचा। अगवा छात्र को रिहा कर लिया। आरोप के मुताबिक 4 युवकों ने गांधी मूर्ति चौराहे से कोचिंग छात्र को अगवा किया। आरोपियों ने डरा धमकाकर छात्र से 3800 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर भी करवा लिए। इसके बाद और पैसे के लिए कोचिंग सेंटर मैनेजर को फ़ोन किया और रुपए नहीं देने पर छात्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोचिंग संचालक महिला की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद चारों आरोपियों को कोचिंग सेंटर मैनेजर और स्टाफ के सहयोग से पकड़ लिया और पीड़ित छात्र को सकुशल रिहा कर दिया गया है। फिर मेरे साथ हुआ गांधी मूर्ति पे आया था। मुझे वहां से पकड़ के उन्होंने कह रहे कि हमने 2 जनों को बैठा के 2 जनों ने मुझे बाइक पे बैठाया बीच में। एक आगे चला रहे थे, पीछे बैठा था, मुझे बीच में बैठा के मेरे से कह रहे थे कि तुम ये करते हो, तुम हमारे साथ चलो, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती मुझे ले गए। ले आने के बाद मुझे वहां पर पकड़ लिया। हाँ, पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे की मांग भी कर रहे थे। पहले मेरे से कह रहे 2000 रुपए दे, फिर तो छोड़ देंगे। पहले 2000 रुपए की डिमांड किया और हम 2000 रुपए देने से जब इनकार कर दिए तो इन लोगों ने 4 लोकेशन चेंज कर दी। हमने अपनी कंप्लेन TP नगर चौराहे में भी दी और TP नगर चौराहे में देने के बाद 2 पुलिस अफसरों के साथ मिलके 112 की टीम ने हमने सपोर्ट लिया और पुलिस वालों को भी ये बदमाश गाली भी दे रहे थे। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि अगर पैसा नहीं दोगे तो ये आखिरी कॉल है, इसके बाद हम जान से इसको मार देंगे। गुजरात के वलसाड से हैरान करने वाला मामला आया है। खेत में बिजली के खंभे पर चढ़ा एक सांप करंट लगने से बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसके बाद एक पशु प्रेमी मुकेश वाड़ा मौके पर पहुंचे। सांप को हाथ में लेकर अपने मुंह से लगातार 25 मिनट तक CPR दिया। आखिरकार जो सांप बेहोश हो गया था वो हरकत में आ गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। मुकेश ने उसे जंगल में छोड़ दिया है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
तो बेहोश हुए सांप को जिंदा वापस से कर दिया है और अब स्वस्थ है सांप। गाजियाबाद में ज्वेलर का मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहले मिर्च फेंका, फिर चाकू से वार कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ज्वेलरी शॉप पर गाजियाबाद में लाइव मर्डर हो गया है। ज्वेलर का मर्डर हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले उस पर मिर्च फेंका, फिर चाकू से कई बार वार किया है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुट गए। रोहित, क्या ये आरोपी पकड़ लिया गया है? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे ये आरोपी गिरफ्त में है। ये आरोपी पकड़ लिया गया है। ये घटना है गाजियाबाद के मोदी नगर के गोविंदपुरी मार्केट में, जहां पर 70 वर्षीय सराफा व्यापारी गिरधारी लाल प्रतिदिन की तरह अपनी जो ज्वेलर्स की शॉप है उस पर आके सुबह 9 बजे बैठ जाते थे। तभी ये व्यक्ति इसी दुकान में इनकी घुसता है, ज्वेलर्स शॉप की, जो तभी एक आरोपी अचानक दुकान में घुसकर उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 5 से 6 वार कर देता है, जो सीसीटीवी में भी साफ दिखाया जा रहा है। इसी दौरान उनका बेटा भी बचाने के लिए पहुंचता है तो उस पर भी ये वार कर देता 3 से 4, जो घायल अवस्था में उसे अस्पताल भर्ती कराया जाता है। वहीं बात करें तो इस घटना में जो व्यापारी है, सराफा व्यापारी, उनकी मौत हो जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है लहूलुहान अवस्था में। उसी उपचार के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे शोर मचता है, आसपास के जो लोग हैं उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी रोष देखा गया। वे धरने पे बैठ गए थे और बाजार बंद कर दिया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें समझाया जाता है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये घटना आखिरकार एक लूट के इरादे से की गई है। तो यही अधिकारियों ने भी इस बात की जानकारी दी है कि पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आखिरकार ये किस इरादे से ये शॉप पर पहुंचा था, क्या ये रंजिशन था या किसी बड़ी वारदात या लूट को ये अंजाम देना चाहता था। इस आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। ये तमंचा भी लगाकर इनकी दुकान में घुसा था जब इसे मौके से पकड़ा गया। इस घटना के बाद में जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। वहीं मौके पर जो स्थानीय विधायक थी मंजू सिवाज, वह भी पहुंची। उन्होंने भी इस घटना को लेकर दुख जताया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी इस घटना को लेकर काफी सख्त गश्त बढ़ा दी है। वहीं अगर बात करें तो अधिकारियों को ये कहना जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। फिलहाल घटना का सीसीटीवी तेजी से सामने आया है और जिसमें ये चाकू से ताबड़तोड़ व्यापारी पर हमला करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि व्यापारी की किसी भी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। वे प्रतिदिन की तरह दुकान पर आके यहाँ पर बैठ जाते थे। उनका घर भी पीछे की गली की तरफ ही है। कि आखिरकार ये एकदम सुबह के समय कैसे पहुंचता है, क्या किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने के लिए पहुंचा था, कोई लूट के इरादे से ये घुसा था, इसी सभी पहलुओं पर पुलिस भी गहनता से जांच कर रही है। बिल्कुल, रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं जो कि वायरल हो रही है और यकीनन व्यापारियों को भी अपनी चिंता सता रही होगी सेफ्टी की। इस तरह से ये आदतन अपराधी लग रहा है, जैसे ये वार कर रहा है और मर्डर कर दिया है इसने एक व्यापारी का। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।